अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी अहमियत कब ख़त्म हुई थी, तो याद कीजिए कि आपको पहली दफ़ा अपनी अहमियत बताने की ज़रूरत कब पड़ी थी। बस उसी दिन से आपकी अहमियत ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद से अब तक का सफ़र यकतरफ़ा और बेकार था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी को अपने वहमो गुमान से भी ज़्यादा ये एहसास कराओ कि वो आपके लिए कितना अहम है, और आपको लगता है कि दूसरे इंसान को यकीन हो गया होगा कि वो आप उसके बगैर नहीं रह सकते, या आपको ये यकीन हो जाता है कि आपके इतना प्यार देने से दूसरे इंसान को भी प्यार हो गया है, तो आप गलत फहमी के अंधेरे कुएं में पड़े हुए हैं। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किसी को भी खुद से प्यार करने पर कभी मजबूर नहीं कर सकते। अगर दूसरे आपको आपसे प्यार नहीं तो चाहिए जान भी चली जाए, जान भी दे दो, उसके दिल में प्यार नहीं पैदा कर सकते। तो सबसे बेहतर है कि ख़ुद को किसी के सामने या किसी के लिए जलील करने से कि अपनी ज़ात से प्यार करो, अपने आप को खूबसूरत बनाओ। फिर जो आपकी किस्मत है वो तो खूबसूरत है ही, क्योंकि वो जिसने लिखी है वो आपकी शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। ये तो सच है कि नफ़रतें इंसान को हसास बना देती हैं। कुछ लोग फना हो जाते हैं, ज़िंदा रहने वाले ही वही होते हैं जो मजबूत रहना सीख चुके होते हैं। उनकी रूह एहसास में गूंद दी जाती है। ये लोग दूसरों की तकलीफ़ आसानी से चुनने की सलाहियत रखते हैं। अल्फाज भी मरहम होते हैं वक्त की तरह। हम इतने बेवकूफ़ कभी नहीं होते जितना हम खुद को समझते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हमें धोखे में रख रहा हो और हमें पता ना चले। हाँ, मगर बाज़ औक़ात ये ज़रूर होता है कि हम खुद धोखे में रहना चाहते हैं, क्योंकि बाज़ हकीकतें बहुत दिल खराश होती हैं। जब कोई आपको सुनने से गुरेज करने लग जाए तो आप बोलने से परहेज़ करने लग जाओ, क्योंकि इज़्ज़त नफ्स बहुत हसास चीज़ होती है। बाज़ लोग सारी उम्र सही चीज़ें चुनते चुनते बस एक बार गलत चीज़ का इंतखाब करते हैं, और ये गलती उनकी ही नहीं, उनसे जुड़े बाकी लोगों की ज़िंदगी भी अजाब कर देती है। तुम्हारे हाथों से टूटी हुई औरत अगर फिर भी तुम्हारे लिए दिल का दरवाज़ा खुला रखे, तो उससे ज़्यादा बहादुर, मुखलिस और वफादार औरत कोई हो ही नहीं सकती। सबसे ख़तरनाक वो शख्स है जिसका बर्ताव एक सा नहीं होता। कभी वो मोहब्बत निशावर करता है और कभी तवज्जो ही नहीं देता। ऐसे शख्स की दोस्ती इंसान को सिवाय ज़हनी मर्ज के और कुछ नहीं दे सकती। कुछ लोग होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, और होने और ना होने के दरमियान में अटके हुए हम लोग वक्त की धीमी आंच पे पकती हुई जिंदगी को बस देखे जा रहे हैं। चंद रोज, कुछ माह या फिर कुछ साल जिंदगी का कुछ हिस्सा मोहब्बत में रहते हैं, और अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा और लोग तो पूरी जिंदगी उस नाकाम मोहब्बत के दुख में गुजार देते हैं। कितनी अजीब बात है, जिंदगी के चंद लम्हे भुलाने में पूरी जिंदगी कम लगने लगती है। बड़ा तवील सदमा था तेरे मुख्तसर से धोखे का। दुनिया का हर दर्द अपनी जगह, लेकिन तन्हाई में बैठकर किसी इंतहाई अजीज इंसान का ख्याल आ जाने पर महसूस होने वाला दर्द का कोई मुकाबला नहीं। हमारी जिंदगियों में बेचैनी की एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने जहां हैं वहां होना सीखा ही नहीं। सारा वक्त या तो माजी में होते हैं या मुस्तकबिल में। अगर नहीं होते तो बस हाल ही में नहीं होते। वो औरत मर्द के दिल की कमजोरी बन जाती है। वो चाहकर भी उसे छोड़ नहीं सकता जिस पर मर्द का एतमाद बहाल हो जाए, फिर चाहे वो एतबार किसी भी तरह का क्यों ना हो। कभी कभार कुछ लोगों की असलियत का पता होने के बावजूद भी खामोश रहकर सिर्फ ये देखा जाता है कि उनकी आखिरी हद क्या हो सकती है। जब भी कभी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान से पाला पड़े तो खामोशी से चलते जाना चाहिए। नजरों से तो वो पहले ही गिर चुके होते हैं।
دماغ سے نکالنے کے لیے ان کی مکاری کی آخری حد دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ زندگی میں دوبارہ کسی اور کی مکاریوں اور چلاکیوں سے بچا جا سکے۔ زندگی کی حقیقتوں کی سمجھ تجربہ ہی دیتا ہے، اور پھر تجربے کب آسانی سے مل جاتے ہیں بھلا۔ سب سے تکلیف دہ احساس پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اپنی محبت کو کسی اور کے حصار میں دیکھنا۔ انسان خاتمہ تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن کمی نہیں۔ محبت کی سب سے خوبصورت کہانیاں کبھی نہیں لکھی جاتی، بس ان کو خاموشی سے جی لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ فرضی نہیں ہوتی، نہ ان کا اختتام روایتی ہوتا ہے، بلکہ ان کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ صرف ایک غلط فیصلہ لینے سے آپ کی ساری تقدیر پہ پانی پھر سکتا ہے۔ سو فیصلہ لیتے وقت جلد بازی کرنے سے پچھتاوے زیادہ تر ہاتھ لگتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہو تو خود کو سوچنے کے لیے پرسکون وقت کے لیے چھوڑ دیں۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جلا جلالہ۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہوتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں، اور شک سارے رشتوں کو کھا جاتا ہے۔ ساتھ چلنے والے اچھے سچے ہوں تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے، اور اگر ساتھ چلنے والے منافق ہوں تو اچھا وقت بھی دن میں چاند اور تارے دکھا دیتا ہے۔ لا تعلقی بھی ایک تعلق ہے۔ بعض اوقات لا تعلقی کے نام پر ہم اس انسان کو پہلے سے زیادہ سوچنے لگتے ہیں جس سے ہمارا اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ ضروری نہیں کہ دنیا کے ہر کام کا کرنا ہمارے لیے ممکن ہو۔ کچھ کام واقعی ناممکن ہوتے ہیں، بس انہیں خود پر سوار کر لینا بیوقوفی ہوتی ہے۔ زیادہ تر ہم غلط لوگوں کو پسند کر لیتے ہیں، اور جب اچھے لوگ ملتے ہیں تو ہم اعتبار کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض اوقات بس تھامنے کو ہاتھ چاہیے ہوتا ہے، آپ کی بات سننے کو کان اور آپ کو سمجھنے کے لیے دل۔ کہتے ہیں کہ محبت سے محروم لوگ ہی زیادہ محبت کو سمجھتے ہیں۔ جس کو محبت مل جائے پھر وہ محبت کی طلب کی نظر سے کہاں دیکھ سکتا ہے۔ حیا کا جب بھی ذکر ہو تو ہمارے معاشرے میں اکثریت کی سوچ کا محور صرف عورت ذات بن جاتی ہے، جبکہ حیادار ہونا مرد پہ بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا عورت پہ۔